नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। अगर किसी देश का पॉलिटिकल लीडरशिप ठीक नहीं है तो उस देश का सत्यानाश होना तो तय है। अब पाकिस्तान से बढ़िया एग्जाम्पल हम क्या देखें, किस गटर में पहुंच गया ये देश। किसी ज़माने में पाकिस्तान इंडिया से बेहतर हुआ करता था इकोनॉमिकली, ये बात सच है, आप गूगल करके देख लीजिएगा। लेकिन सड़ी हुई लीडरशिप, वाहियात लीडरशिप देश को कहाँ से कहाँ लेके चला जाए पता नहीं। तो पॉलिटिकल लीडरशिप होना बहुत ज़रूरी है। अब नरेंद्र मोदी के अंदर इंडिया क्या प्रोग्रेस कर रहा है ये भी दुनिया देख रही है, कहाँ से कहाँ पहुँचा है इंडिया ये भी देख रही है। और ये प्रोग्रेस हर किसी को हजम नहीं होता है। अब अमेरिका की बात करें तो अमेरिका सो कॉल्ड इंडिया का बहुत ही गहरा दोस्त है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। लेकिन अमेरिकन लीडरशिप जो है आज के डेट में, खैर बाइडेन भी था, उसने भी बहुत ख़राब किया इंडिया के साथ, बहुत ज़्यादा बुरा किया इंडिया के साथ। पीठ पीछे उसने बहुत गंदी हरकतें की। उम्मीद यही थी कि ट्रंप आएगा तो ट्रंप भले ही बेबाक है, बोलता बहुत ज़्यादा है, मुंहफट है, लेकिन साफ साफ बोलता है, जो है सामने बोलता है, पीठ पीछे नहीं करता। लेकिन अब जब ट्रंप भी का भी दिमाग सटक गया है, आए दिन कोई ना कोई पूरा फात करता ही रहता है ट्रंप, दुनिया भर का। ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया के साथ ही बुरा कर रहा है ट्रंप, दुनिया भर के हर देश के साथ बिल्कुल ही एड़ेपंथी से बाज नहीं आ रहा है, मन माना कर रहा है, हरकतें कर रहा है। पूरी दुनिया परेशान है आज के डेट में डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों से। टैरिफ वॉर अलग ही उसने शुरू कर रखा है, टैरिफ खेलने का जो उसको शौक लगा है, गंद मचा रखा है उसने पूरी दुनिया में। अगर आपके हिसाब से हमने कर लिया फिर तो ठीक है, हम छोड़ देंगे आपको, आई विल कंसिडर। लेकिन अगर आप उठ खड़े हुए, सामने खड़े हो गए, कुछ बोल दिया, कुछ सही बोल दिया जो आपको पसंद नहीं आया, तो भी आपकी खैर नहीं। वही हो रहा है इंडिया के साथ। इंडिया ने, मोदी जी ने बोल दिया आके सदन में कि भैया किसी भी वर्ल्ड लीडर ने नहीं कराया था सीज फायर इंडिया पाकिस्तान को, ईगो हर्ट हो गया, कैसे बोल दिए तुम। ठीक है, मैं झूठ ही बोल रहा था, लेकिन इस झूठ के ऊपर पर्दा तुमको डालना था। यू आर नॉट सपोज टू टेल दी फैक्ट। जो ट्रूथ था वो तुमको नहीं बोलना था, तुम बोल कैसे दिए। अब मैं करूँगा जो मुझे पसंद है, जो मैं करता हूँ, ये लो टैरिफ धाड़ 25%। तो अब इंडिया प्रेशर में तो है ही। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया कुछ नहीं कर सकता, इंडिया नहीं झेल सकता ये टैरिफ। ये भी जानता है इंडिया कि ये और कुछ नहीं बल्कि एक प्रेशर टैक्टिक है, मनवाने का, अपनी मनमानी करने का। अपने जो चाहिए अमेरिका को चाहिए वो किसी तरीके से गला दबाकर, टांग खींच के, किसी भी तरीके से प्रेशर डाल के उसको मनवाने का। लेकिन मोदी गवर्नमेंट, मोदी का भारत इसके लिए तैयार नहीं है और आगे आने वाले टफ टाइम के लिए इंडिया तैयार हो रहा है। अब जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है उसने कहा इंडिया इज़ नॉट अ करेक्ट ग्लोबल पावर। अब बताइए, बिल्कुल नहीं है जी। आज के डेट में इंडिया की क्या हैसियत है, कोई ग्लोबल पावर नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। ट्रंप ने उस दिन कह दिया आई थिंक द इंडियन इकोनॉमी इज़ डेड। साले तुम्हारा 1.5% का जीडीपी ग्रोथ और इंडिया का 6.5% का जीडीपी ग्रोथ, उसके बाद भी इंडिया डेड इकोनॉमी है। वाह शाबाश है। मतलब अब हम अगर तुम्हारे हिसाब से ना चलें, अगर हम तुम्हारी मनमानी को ना सहें, तुम्हारे जो उलूल जुलूल उल्टे सीधे हरकतें हैं, उल्टे सीधे बयान हैं, उसको अगर हम रिफ्यूट करें, ना माने, उसको हम शह ना दें, तो हम डेड इकोनॉमी हो गए। दुनिया की सबसे तेज़ बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी, हर जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, ADB हो, कोई भी हो, सब ने ये माना हुआ है, ऐलान किया हुआ है कि इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी। लेकिन उसके बाद भी इंडिया इज़ अ डेड इकोनॉमी। शाबाश। और वो तो है, खैर वो तो ट्रंप है, कुछ भी बोल सकता है, उसने बोल दिया। इसको और शेयर दे रहा है हमारा भारतीय पप्पू राहुल गांधी। हाँ ये देखो, राहुल गांधी ने बोला कि भाई देखो जो ट्रंप बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है, इंडियन इकोनॉमी डेफिनेटली डेड इकोनॉमी हो चुकी है। और ये मोदी को नहीं दिखता है, बीजेपी को नहीं दिखता है, बाकी दुनिया को दिख रहा है, ट्रंप को भी दिख गया। थैंक यू सो मच डोनाल्ड ट्रंप कि आपने ये मुद्दा उठाया और आपने दुनिया को बताया कि इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी। डैडी अगले 25 साल भी तुम ऐसे ही बैठे रहोगे, नहीं बनने वाले हो कुछ भी तुम। तो बकवास कर रहा है, करेगा ही करेगा राहुल गांधी, और वो अपना काम कर रहा है, कहा ठीक है।
ऑपोजिशन में बैठा है, इसके अलावा कर भी क्या सकता है, और तो कोई पावर है नहीं बकवास करने के अलावा। जो आता है वही करता है, ठीक है, नो इश्यूज, करो। इंडिया को भी आदत है तुम्हारी बकवास सुनने की, करते रहो, कोई इशू नहीं। लेकिन जब तुम ये सब बकवासें करते हो तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन डिप्लोमेसी पे, जो बाहर के कंट्रीज ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स को पकड़ती है, हाईलाइट करती है। अब यहाँ तो गालियाँ पड़ती हैं, लेकिन पाकिस्तान में इनकी पूजा की जाती है कि देख लो, यही है हमारा असली मददगार, यही है हमारा हमदर्द, जो अपने देश को नीचे दिखाता है, हमें हमारा साथ देता है, हमारी बातों को मानता है। तो वैसे पप्पुओं से डील करने का भी तरीका जानती है गवर्नमेंट, वो करती है और आगे भी करते रहेगी, कोई बात नहीं। लेकिन जब हम अमेरिका की बात करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे, तो अब कौन सा फितूर चढ़ा हुआ है और ये फितूर कब शांत होगा? क्योंकि इंडिया इतना तो तय है कि इस तरह के जो बहकावे वाली बात है, जो उल्टे सीधे बयान है, जो नस दबाने वाली बात है, वो उस पर आने वाला नहीं है, राइट। तो अब तुम कितना कितना बकवास कर लोगे, कितना प्रेशर डाल लोगे, राइट। आप प्रेशर डालो, डालते रहो, तुम्हारा काम है, बनिया हो, हार्ड को बनिया हो, तुमको डील चाहिए, ये सब का सब कुछ है। जो कुछ बकवास करना है वो डील है। अगर कल इंडिया ने ऐलान कर दिया कि ठीक है जी हम 2 स्क्वाड्रन लेंगे F-35, अरे कौन सा 25%? मैंने ये कब बोल दिया था? मैंने बोला था क्या? नहीं 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 नहीं, कोई 25% नहीं है, ये तो 10% या मे भी शायद उससे भी हम कम कर दें। अरे ऐसी क्या बात है? इंडिया तो हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, बिल्कुल ही। इंडिया इज़ अ गुड फ्रेंड, मोदी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, फैंटास्टिक पर्सन इज, अमेजिंग पर्सनैलिटी इज। बिल्कुल बिल्कुल, रातों रात सुर बदल जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के। अब यही होता है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अगर आपने उसकी बात मान ली, अगर आपने उसके बहकावे में आकर उसके हिसाब से काम कर दिया, फिर तो आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और आपके लिए तो भैया डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ही हाजिर है, आपके साथ गले मिलने को तैयार है। लेकिन अगर आप सामने खड़े हो गए, अगर आपने बोल दिया जो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पसंद है, फिर तो झेलना पड़ेगा। अमेरिका के जो वार है वो आपको झेलने पड़ेंगे, आपको बर्बाद कर देगा अमेरिका। यही जो धमकी दिया था अमेरिका ने, वी विल, लिंडसे ग्राहम ने कहा था कि वी विल डिस्ट्रॉय योर इकोनॉमी। सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, चाइना को भी धमकाया था, ब्राज़ील को भी धमकाया था, बेसिकली ब्रिक्स को धमकाया था कि ठीक है रशिया के साथ जाना चाहते हो, ठीक है रशिया के साथ तुम भी डूबोगे, रशिया तो डूबेगा ही डूबेगा, उसके साथ साथ तुम भी डूबोगे, बीइंग अ ब्रिक्स नेशन। 500% टैरिफ ठोक देंगे अगर तुमने रशियन ऑयल खरीदना बंद नहीं किया। तुम खरीदो तो ठीक है, यूरोप खरीदे, गैस खरीदे तो ठीक है, थर्ड कंट्री से भी प्रोसेस होकर आएगा वो भी गलत है। लेकिन ये 5-6 कंट्रीज हैं जो यूरोप को सही लगते हैं, जिनको यूरोपियन यूनियन को कोई इशू नहीं है उन देशों से, अगर वहाँ रिफाइन होकर आता है तो ठीक है। इंडिया में रिफाइन होकर नहीं आना चाहिए, ब्राज़ील में रिफाइन होकर नहीं आना चाहिए, चाइना से रिफाइन होकर नहीं आना चाहिए। ये देश चाइना रूस से ले भी नहीं सकते तेल, आप लीजिए तो ठीक है, आपकी इकोनॉमी चलनी चाहिए, आपकी इकोनॉमी तेल पे चलती है वो जस्टिफाइड है। लेकिन इंडियन चाइनीज़ इकोनॉमी तेल पे चलती है, ये ठीक नहीं है और हमें नहीं लेना चाहिए। हम आपसे खरीदें, जहाँ हमें $60 पे मिल रहा है रशियन ऑयल, वहाँ आप 80, 85, $90 पे बेचिए, वो हमें मंजूर होना चाहिए। अब इंडिया को दबाना है तो इंडिया को किस बात पे मिर्ची लगती है? अगर आप पाकिस्तान की तारीफ कर दें, और वही किया डोनाल्ड ट्रंप ने। ओ बहुत ही तगड़ा धांसू ऑयल रिजर्व मिला है पाकिस्तान में और हम एक ग्रेट ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री बिठाएंगे पाकिस्तान में। आज तक कौन सा रिपोर्ट आया कि पाकिस्तान में तेल रिजर्व है? आज तक किसने कब पढ़ा कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा तेल रिजर्व मिला है? और मतलब क्या कुछ भी बकवास कर दो। एंड और कौन जानता है, हो सकता है पाकिस्तान से इंडिया खरीदे, बिल्कुल जी बिल्कुल खरीदेगा। रशिया से भी ऑयल खरीदना छोड़ देगा, यूएई सऊदी अरेबिया से भी छोड़ देगा, ईरान से भी छोड़ देगा, जहाँ जहाँ से तेल खरीदता है इंडिया सब जगह से छोड़ देगा। सिर्फ अमेरिका से खरीदेगा और पाकिस्तान से खरीदेगा इंडिया, बस। क्योंकि सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम क्वालिटी का और सबसे सस्ते दामों में इन्हीं दोनों देशों से मिलेगा इंडिया को। इंडिया की जो ऑयल रिक्वायरमेंट है, जो पावर का जो सब एनर्जी सब रिक्वायरमेंट्स है, ये यही दोनों देश मिलकर पूरा करेंगे आने वाले समय में। तो कोई बात नहीं डोनाल्ड ट्रंप, हम तैयार हैं आपकी बकवास सुनने के लिए, हम बिल्कुल तैयार हैं। पहले भी आप करते थे, पहले भी हम सुनते थे, आज भी कर रहे हैं आप, आज भी हम सुन रहे हैं। जो हमें करना है हम वही करेंगे, जस्ट वेट एंड वॉच। तो लेट्स सी आगे क्या होता है, वक्त ही बताएगा।
तो ये थी आज छोटी सी जानकारी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिल लेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।